हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल studylogic.com पे आपका स्वागत है। आज हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी तृतीय स्नातक के प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5 है। और कृपया इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब देख रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलूँगा। पहला क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए यानी प्रस्तावना का, इसको कहा जाता है संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को संविधान को आत्मा कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। तीसरा पॉइंट, जब किसी विषय में अस्पष्टता आती है तो न्यायालय प्रस्तावना के उद्देश्य को देखती है और उसी आधार पर फैसला करती है। चौथा पॉइंट है उद्देश्य का 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। पाँचवा पॉइंट है 26 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देशिका के संविधान सभा से मंजूरी मिली। सातवां पॉइंट है भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। छठा पॉइंट है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान सभा का हृदय और आत्मा कहा जाता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस आधारित पर प्रति संरक्षण है? तो ये आपका ऑप्शन है यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसका डिटेल सुनिए। 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के जोखिम भरे काम पर न लगाना शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के अधीन 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों के संकटमय वाले काम में नहीं लगाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। चौथा पॉइंट है भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन द्वारा छठे मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार यानी अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया। इस प्रकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 3 मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध यानी अनुच्छेद 23 से 24 अधिकार से हैं। नेक्स्ट, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री है? तो चाणक्य प्रधानमंत्री है चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट, फोर्थ, भारतीय बैडमिंटन संघ BAI अध्यक्ष रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया? डॉक्टर हेमंत विश्वकर्मा शर्मा। कृपया टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, क्योंकि हम इतना डिटेल अगर बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो बनाकर और PDF मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, ताकि वहाँ से आप लोग डिटेल पढ़ सकें। चले नेक्स्ट, मैं ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ रहा हूँ। फिफ्थ, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। तो फिफ्थ का ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। पहला सूचना का अभाव, दूसरा वस्तुओं को सीमित आपूर्ति, तीसरा उपभोक्ताओं की अज्ञानता। 6, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो ऑप्शन ए 6 यानी मैडम भिकाजी कामा। 7, राज्यसभा का सभापति होते हैं तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट 8, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया है? तो किया गया 1993, ऑप्शन सी यानी 9, आर्थिक दृष्टि में एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो 9 का डी यानी प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। नेक्स्ट 10, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु RCB IPL 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया? तो 10 का डी यानी फॉफ डू प्लेसिस। 11, निम्नलिखित में किस शहर में 25 नवंबर 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो 11 का सी यानी भोपाल। नेक्स्ट 12, भारत में काजू उत्पादन मुख्य राज्य कौन सा है? तो काजू उत्पादन का मुख्य राज्य केरल है। 13, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है? तो ऑप्शन डी यानी कासुगिन सभ्यता। 14, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो 14 का बी यानी अमरावती। 15, मरौली अभिलेख से किस सम्राट का संबंध जानकारी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन सी यानी चंद्रगुप्त मौर्य से। 16, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो 16 का सी यानी उपनिषदों के लिए किया गया। नेक्स्ट 17, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए यानी 8 सितंबर को। 18, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
तो ऑप्शन सी यानी ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया फैक्टर महत्वपूर्ण है। 19 गन्ना की फसल लगभग कितने समय तक तैयार की जाती है, तो 12 मानिए 1 ईयर तक। 20 निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी रबी की नहीं है, तो 20 का डी यानी मक्का रबी नहीं है। 21 भारत का अंतिम राजपूत कौन सा था, तो 21 का सी यानी पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट 22 निम्नलिखित में किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की, तो 22 को यानी एफ एस टी फिरोज शाह तुगलक। 23 सहायक संधि के निम्नलिखित में किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया, तो ऑप्शन ए यानी मैसूर। 24 वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, तो यानी ऑप्शन बी यानी रॉलेट एक्ट। 25 किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्षयान का नाम रखा गया, यानी सी कल्पना चावला के नाम पे। 26 भारतीय संविधान के सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। 27 जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्यक्ष के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल के 17% की वृद्धि दर की जाएगी, तो 2030 तक, तो ऑप्शन बी यानी गेहूं का। 28 आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी किया है, ऑप्शन सी यानी फ्लिपकार्ट। 29 होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है, तो ये है 1 मिनट 29 है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो यानी अब बैडमिंटन से। नेक्स्ट 30 होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है, तो 30 का ए यानी यूएई। 31 विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन है, 31 का ए यानी दक्षिण पूर्व एशिया। 32 भारतीय वन संरक्षण फॉरेस्ट सर्जरी ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ है, तो ये देहरादून में। अब नेक्स्ट 30 जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में किस नाम से पुकारे जाते हैं, तो 33 के बी यानी भूवि क्षेप पवन। 34 भूमध्य रेखाएं 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है, तो 34 का सी यानी 111 मानी 111 किलोमीटर। 35 प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन सी यानी B.S. मिन्हास। 36 विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ, तो वाशिंगटन DC। बताइएगा WTO का स्थापना वर्ष कब है। 37 अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 15। 38 गीत गोविंद के रचयिता, तो जयदेव। 39 खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनाया था, तो 39 के डी यानी चंदेल राजाओं ने। 40 शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो 40 का ए यानी S विजयलक्ष्मी। 41 सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, तो 41 का सी इस्लाम धर्म में से। 42 आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता है, तो 42 का डी यानी उपयुक्त सभी प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता। नेक्स्ट 43 वांसदा राष्ट्रीय उद्यान है, तो 43 का बी यानी गुजरात। 44 किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में होता है, तो 44 का बी यानी नेपाल। 45 अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो 45 के ए यानी आचार्य विठल नाथ। 46 बिहार उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था, तो बिहार हुआ था बिहार उड़ीसा से 1936 में और झारखंड 2000 में। 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग हुआ था और 1936 में बिहार उड़ीसा अलग हुआ था। नेक्स्ट 47 कह रहा है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, तो हुआ था ऑप्शन सी यानी 26 अप्रैल 1858 में। 48 भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो 48 का बी यानी पटना में। 49 निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है, तो 49 का सी यानी त्यागराज। 50
बिहार राज्य के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो 50 का बी यानी शिवहर। 51 बिहार में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ऑप्शन में दे। 51 यदि चंद्रमा बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो 51 का डी, इनमें से कोई नहीं। 52 जल की कठोरता किसके कारण होती है? अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन आएगा। तो 52 का कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बाइहॉल्ट 25 क्वेश्चन रहेंगे साइंस का। नेक्स्ट 53 विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटा का होता है? तो ऑप्शन सी यानी 12 घंटा का। 54 पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। बताइएगा पीतल में क्या होता है? पीतल, तो अब देखिए पीतल है ना, तो इसमें मिश्र धातु पूछेगा तो लिख दीजिएगा सिरे पिताजी। इसमें पी से पीतल, पीतल का मिश्र धातु हो गया तांबा, और जी यानी पिताजी, जी से जंसता और तांबा यानी तांबा जस्ता मिश्र धातु है पीतल का। नेक्स्ट 55 इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग? तो डायबिटीज इसको बोलते हैं, और ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में दे। 56 किसी ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो 56 का यानी बी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अधिकतम होता है। यानी इसको हम बोल सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा घनत्व और घन डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम कम तो डेंसिटी कब हो? जब ए ज़्यादा ए कम रहेगा तब, यानी मास क्या रहेगा ज़्यादा, वॉल्यूम कम रहेगा तब हमारा घनत्व सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट 58 निम्नलिखित में विद्युत चुम्बकीय 58 में निम्नलिखित में विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है? तो 58 का डी यानी अवरक्त किरणों का। नेक्स्ट 59 आश्रु गैस को रासायनिक नाम क्या बोलते हैं? तो 59 के अल्फा क्लोरो एसिटिफिनोन। 60 यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दी जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब होगा? तो 60 का होगा आपका 60 का सी यानी उसकी चमक कम हो जाएगी। 61 निम्नलिखित में कौन से रंग प्राथमिक रंग की श्रेणी में नहीं आता? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा और नीला ये 3 रंग है प्राथमिक रंग है, इसको छोड़ के बाकी द्वितीय रंग है। तो आप बता रहे लाल, हरा तो 61 का आपका ए यानी हो जाएगा नीला, हरा एवं लाल, ये प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट 62 सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो 62 का डी यानी जेड जॉनसन ने। 63 ब्लू बेबी सिंड्रोम निकुंज में किसके कारण होता है? तो ऑप्शन डी यानी मिथोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट 64 सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है? तो 64 का है सी यानी प्रोटीन। 65 साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। 66 Mgp2O7P की ऑक्सीकरण संख्या तो +4। 67 नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? तो कैडमियम। 68 एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है? तो 68 का बी यानी वोल्टेज। 69 प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। नेक्स्ट 70 अधिकांश ऋतु में परिवर्तन कहाँ होती है? तो 70 के बी यानी ट्रोपोस्फेयर में, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। अब बताइएगा मंडल कितने प्रकार के होते हैं? बताते हैं नीचे, दूसरा, तीसरा, 4, 5 क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और बहिष्ठ मंडल। अब बताइए वायुयान किस में होता है? सबसे नीचे मंडल को कौन सा मंडल कहते हैं? बीच वाले मंडल को कौन सा मंडल कहते हैं? ये आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा 1 या 2 पूछे जाते हैं। 71 उच्च स्तर भाषा का स्रोत कूट के पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल लेने वाले अनुवादक प्रोग्राम क्या कहते हैं? तो 71 का बी यानी कंपाइलर। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया और ये आप लोग पूरा वीडियो देखें। 72 यदि लाल फूल को हरे शीशे में रखे देखते हैं तो यह कैसा दिखाई देता है? यानी बिकाला। 73 माइकल्स मोरले प्रयोग आधार बना होता है? तो ई सी यानी ईथर परिकल्पन के पतन का। 74 एक डायोड है तो ये केवल एक ही दिशा में चालन कर सकता है, यानी 1 डायरेक्शनल है। 75
डीएनए का फ्यूरन क्षार है तो एडेनिन। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए आप लोग को पता है, यूट्यूब पर जुड़ने का studylogic.com, और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए स्टडी क्लासेस ज्वाइन करें। इस पर ज्वाइन करें, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, क्योंकि इस पीडीएफ का 150 क्वेश्चन बनाया गया है। 150 क्वेश्चन में आप लोग 150 क्वेश्चन बनाएं, क्योंकि आपको बीएसएससी में चाहे कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन ना ही छूटना चाहिए। कृपया इस वीडियो से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।